अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है कि जिस भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने बैरी विल्मोर के साथ 5 जून को अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी, वह स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खामी की वजह से अभी तक अंतरिक्ष से वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में हीलियम रिसाव और थ्रस्टर में खराबी देखी गई थी और इस वजह से उनकी वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनका अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से जुड़ गया। हालांकि नासा का कहना है कि वो फंसी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्टार लाइनर में फंसे हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। पूरी दुनिया इन दोनों की वापसी की राह देख रही, मगर नासा ने अभी तक इनके लौटने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मेन खबर यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर ही अटके हुए हैं। यह दोनों बोइंग के नए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्ट क्रू फ्लाइट पर सवार है। इस स्पेसक्राफ्ट में कई खामियां थी, जिनकी वजह से इन दोनों की वापसी में देरी हो रही है। बोइंग और नासा ने थ्रस्टर प्रॉब्लम और कई हीलियम लीक सामने आने के बाद संभावित रिस्क को देखते हुए स्पेसक्राफ्ट को तय समय पर वापसी का सफर करने से रोक दिया। हीलियम का इस्तेमाल स्टार लाइनर के इंजन सिस्टम में किया जाता है। इसके अलावा स्टार लाइनर के बजाय किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट पर भी इन दोनों को समय गुजारना पड़ सकता है। इस बीच लोगों के मन में एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में खानपान को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष मिशन में अपने साथ समोसे लेकर गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट से ज्यादा खाया नहीं जाता। जो खाना वह धरती पर चाव से खाते हैं, वही चीज उन्हें अंतरिक्ष में फीकी लगती है। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भूख क्यों नहीं लगती, इसे पता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है। इसमें शोधकर्ताओं ने VR और अंतरिक्ष यान के सिम्युलेटेड माहौल का इस्तेमाल किया है, ताकि पता चल सके कि अंतरिक्ष यात्रा किसी व्यक्ति की गंध और भोजन के अनुभव पर कैसा असर करती है। अंतरिक्ष यात्रियों को खाने में उतना स्वाद नहीं आता। इसका एक संभावित कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की कमी है। ग्रेविटी के बिना शारीरिक तरल पदार्थ पैरों की ओर नहीं खींचे जाते, बल्कि सिर की ओर बैठ जाते हैं, जिससे बंद नाक जैसी परेशानी होती है। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि सर्दी में जब नाक बंद हो जाती है तो खाने की खुशबू नहीं आती, जिससे मनपसंद खाने में भी उतना स्वाद नहीं आता। आजकल वह वहां अपने साथी बच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में मिट्टी के बिना पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं, इस पर काम कर रही है। नासा ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह माइक्रोग्रेविटी में पौधों को पानी देने के तरीकों को खोजने और परीक्षण करने पर काम कर रही है। उन्होंने प्लांट वाटर मैनेजमेंट हार्डवेयर तैयार किया है। नासा ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि विलियम्स ने हाइड्रोपोनिक्स और वायु का इस्तेमाल करके कई परीक्षण किए। वह यह समझना चाहती थी कि कैसे अंतरिक्ष में रहने के दौरान विभिन्न प्रकार के पौधों को बढ़िया ढंग से पाला पोसा जाए। इस पूरी खोज परख और एक्सपेरिमेंट का विलियम्स और विल्मोर ने एक वीडियो भी बनाया। इस बीच बता दें कि नासा ने सुनीता विलियम्स और उनके स्पेसक्राफ्ट को लेकर पिछले दिनों कहा था कि मिशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। डर था कि कहीं स्पेसक्राफ्ट किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया है। लेकिन तब बाद में नासा ने कहा कि सब अच्छी स्थिति में है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। बोइंग स्टार लाइनर के अंतरिक्ष मिशन को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी यह तय नहीं है कि वे दोनों कब लौटेंगे। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में पिछले दिनों तकनीकी खराबी भी आ गई थी। वैसे सब कुछ मिशन की पहले की योजना के मुताबिक रहता तो अंतरिक्ष यान पिछले महीने ही वापस आ चुका होता। पहले इसमें हीलियम लीक के कारण खराबी हुई थी, मगर बाद में इसके थ्रस्टर्स में भी दिक्कत आ गई थी। नासा ने बताया कि स्टार लाइनर पायलट सुनीता विलियम्स और कमांडर बुच विल्मोर ने अल्ट्रासाउंड 2 डिवाइस का उपयोग करके नसों के स्कैन में भाग लिया। दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे की गर्दन, कंधे और पैर की नसों की इमेजिंग की। जमीन पर मौजूद डॉक्टरों ने वास्तविक समय में इस प्रक्रिया की निगरानी की। इसके बाद विल्मोर ने नासा के फ्लाइट इंजीनियर मैथ्यू डोमिनिक की नसों को स्कैन किया, जिससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिली कि माइक्रो ग्रेविटी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है।
इस बीच सुनीता विलियम्स ने अलग अलग अध्ययनों पर काम किया। विलियम्स ने अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों को पानी देने और पोषण देने के दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी को दूर करने की जांच की। विल्मोर और विलियम्स ने फ्लूइड सिस्टम सर्विस का उपयोग करने की प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रणालियों पर तरल पदार्थ को निकालता और प्रसारित करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये दोनों विल्मोर और विलियम्स सही सलामत पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।